देश में वैक्सीन बनाने वाली सबसे बड़ी और नंबर 1 कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसके सीईओ हैं अदार पूनावाला। आपने पिछले 2 या 3 दिनों में एक विवाद सुना होगा कि अदार पूनावाला ब्रिटेन चले गए हैं और लगातार सवाल उठ रहे हैं उनके भारत छोड़ने को लेकर। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं, आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि अदार पूनावाला ने जो आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है वो कितना सही है और केंद्र सरकार के जो आंकड़े जारी किए गए हैं वैक्सीन को लेकर जो ऑर्डर दिया गया है वो क्या कुछ कहता है। 1 महीने की पहली तारीख से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, जिसमें 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को टीका लगना है। सरकार ने इससे पहले कि 2 चरणों में तो टीकाकरण आसानी से कर लिया, लेकिन इस बार वैक्सीन की भारी किल्लत सामने आ रही है। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पूनावाला ने कहा था कि जनवरी जब केस घटने लगे तो सरकार ने कोरोना को हल्के में ले लिया और वैक्सीन के ऑर्डर मिलने बंद हो गए। इस वजह से सीरम इंस्टीट्यूट ने टीके बनाने की क्षमता को नहीं बढ़ाया। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि सरकार ने पर्याप्त वैक्सीन के ऑर्डर नहीं दिए। इस बीच सरकार का बयान आया कि वैक्सीन के ऑर्डर दिए गए हैं, लेकिन कंपनियां वैक्सीन की सप्लाई नहीं कर पा रही हैं। यहां तक कि दूसरे चरण के ऑर्डर की भी पूरी वैक्सीन डिलीवर नहीं हो पाई है। क्या कहा है सरकार ने? भारत सरकार ने अपने बयान में कहा कि सरकार की तरफ से पिछले ही महीने 160 मिलियन वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया गया था, जिन्हें इन 3 महीनों में डिलीवर किया जाना है। सरकार ने 28 अप्रैल को 110 मिलियन कोविशील्ड वैक्सीन और 50 मिलियन को वैक्सीन का ऑर्डर दिया है। सरकार ने यह भी कहा कि 28 अप्रैल को ही सीरम इंस्टीट्यूट को 1732.5 करोड़ रुपए और भारत बायोटेक को 787.5 करोड़ रुपए का पूरा भुगतान एडवांस में कर दिया गया। सरकार ने कहा कि ऐसे में कहना गलत होगा कि सरकार ने नए ऑर्डर नहीं दिए थे। सरकार ने ये कहा कि ऑर्डर और पेमेंट के बावजूद अभी कंपनियां दूसरे ऑर्डर को भी पूरा डिलीवर नहीं कर पाई हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने 100 मिलियन डोज के ऑर्डर में से अब तक 87.4 मिलियन डोज डिलीवर की हैं और भारत बायोटेक ने 8.81 मिलियन ऑर्डर डिलीवर किए हैं, जिसे 20 मिलियन डोज का ऑर्डर दिया गया था। सरकार ने दिए कब कितने ऑर्डर और कितनी पेमेंट? सरकार ने पहले चरण में 56 मिलियन कोविशील्ड का ऑर्डर 1176 करोड़ रुपए में दिया और 10 मिलियन को वैक्सीन का ऑर्डर 309.75 करोड़ रुपए में दिया। दूसरे चरण में सरकार ने 100 मिलियन कोविशील्ड का ऑर्डर 1575 करोड़ रुपए में दिया और 20 मिलियन को वैक्सीन का ऑर्डर 315 करोड़ रुपए में दिया। हालांकि अभी तक कंपनियां ये ऑर्डर पूरा डिलीवर नहीं कर सकी हैं। तीसरे चरण में सरकार ने 110 मिलियन कोविशील्ड का ऑर्डर 1732.5 करोड़ रुपए और 50 मिलियन को वैक्सीन का ऑर्डर 787.5 करोड़ रुपए में दिया। पूनावाला ने सरकार पर लगाया था एक आरोप। वैसे तो पूनावाला ने कोरोना पर सरकार की ढिलाई को लेकर एक बयान भर दिया था, लेकिन किसी आरोप से कम नहीं था। फाइनेंशियल टाइम्स ने पूनावाला को कोट करते हुए कहा है कि पूनावाला कहते हैं, जब जनवरी में कोरोना के मामले घटने लगे तो सरकार ने इसे बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया। पूनावाला बोले कि इस दौरान उनकी कंपनी ने प्रोडक्शन भी कम कर दिया क्योंकि ऑर्डर नहीं मिल रहे थे और क्षमता भी नहीं बढ़ाई गई। उन्होंने कहा कि हर किसी को लग रहा था कि भारत ने कोरोना को हराना शुरू कर दिया है। पिछले महीने सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 3000 करोड़ रुपए एडवांस दिए ताकि वैक्सीन की डोज बनाने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो दोनों ही तरफ के रिएक्शन आपने देखे और समझे। केंद्र सरकार कह रही है कि हमने ऑर्डर देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब अदार पूनावाला का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक हाशिए पर चला जाता है। सवाल उठता है यहाँ पर कि आखिरकार वैक्सीन की कमी कैसे हो गई। 2 चरणों का जो वैक्सीन का रूटीन चल रहा था वो तो लगातार चलता रहा, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसमें रुकावट पैदा हो गई है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।